नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। लोकसभा चुनाव पूरे शबाब पर है। 2 फेज के लिए वोटिंग भी हो चुकी है। तीसरे चरण के लिए कल यानी 23 अप्रैल को मतदान होगा और बाकी के 4 फेज के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। प्रचार के साथ ही नामांकन का दौर भी जारी है। आज झारखंड में कई दिग्गज नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। दुमका से शिबू सोरेन जहां 9वीं बार लोकसभा जाने की तैयारी में है, वहीं चाईबासा में लक्ष्मण गिलुआ, गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी समेत कई बड़े नेताओं ने पर्चा दाखिल किया। महासंग्राम के लिए योद्धा तैयार, चुनावी युद्ध के लिए भरे हुंकार, नामांकन कर ठोकी तार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण यानी 29 अप्रैल से झारखंड में भी मतदान का आगाज हो जाएगा। उससे पहले चुनावी समर के योद्धाओं ने नामांकन कर युद्ध का शंखनाद कर दिया। सूबे के कई दिग्गजों ने लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं चाईबासा से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ताल ठोक रहे हैं। लक्ष्मण गिलुआ का मुकाबला महागठबंधन की उम्मीदवार गीता कोड़ा से है। गिलुआ ने भी सोमवार को चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने से पहले गिलुआ चक्रधरपुर के केरा मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और जीत के लिए आशीर्वाद लिया। नामांकन दाखिल करने से पहले फूलों से सजी खुली जीप में सवार होकर लक्ष्मण गिलुआ ने चाईबासा में रोड शो भी निकाला। उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। रोड शो के बाद गांधी मैदान में चुनावी सभा भी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी पहुंचे। इस दौरान गिलुआ ने भी झारखंड में विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ हो जाने का दावा किया। आज यही गठबंधन, एक अपने को बेचने वाला, दूसरा कांग्रेस खरीदने वाला और मेरे लाश पर राज्य बनने वाला, ये तीनों झारखंड विरोधी शक्ति आज महागठबंधन के नाम से आप श्रीमती गीता कोड़ा को तो अपने आप में यह एहसास हो चुका है। एक भी उनके नामांकन के दिनों में ना मंच पर, ना ही उसका नामांकन के कार्यक्रम में डीसी ऑफिस में कहीं भी ये लोग उपस्थित नहीं थे। आजसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी ने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। बोकारो में चंद्रप्रकाश चौधरी के नामांकन के दौरान उनके साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ लंबोदर महतो समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। नामांकन से पहले चंद्रप्रकाश चौधरी ने रामगढ़ में छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर बोकारो में जनसभा भी की। बिकाऊ झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसीलिए इस पार्टी का नाम दिया मैं, झारखंड जेएमएम नहीं, झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी। इस झारखंड तो मुक्त हो गया, वाजपेयी जी कर दिया। मुक्ति मोर्चा की जरूरत है कोई? तो इसको मुक्त करना 2000। हमारे नेतृत्व में फर्क है। हम विकास की बात नहीं करते, आप 40 साल से विकास की बात करते हैं। मैंने कहा था कि आदरणीय शिबू सोरेन जी या फिर हेमंत भाई या पूरी पार्टी बता दे कि विकास जैसा शब्द का 40 साल तक आपने दोहन किया है। और हम लोग 40 साल नहीं, जितना भी समय मिला है राजनीति में, हमने विकास को आधारभूत रूप से तैयार किया है और इसके उदाहरण पेश किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने निर्णय किया कि इस सीट से आजसू पार्टी के प्रत्याशी चुनाव के मैदान में होंगे। तो रविंद्र पांडे जी ने अमित शाह जी को कहा कि आपका जो निर्णय है वह सिर माथे पर है और चंद्रप्रकाश चौधरी को चुनाव जिताना यह मेरा फर्ज है और मेरा कर्म है। अगर आप जाकर देखें यहीं बगल में की रामगढ़ में चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने कैसा काम किया है भाइयों और बहनों, तो आपके मन में कोई संदेह नहीं होगा, कोई आपके मन में चिंता नहीं होगी। आप सीधा केला छाप बटन दबाकर चंद्रप्रकाश चौधरी जी को जिता दीजिएगा। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, गिरिडीह की जनता मेरे लिए राम की तरह होगा और मैं गिरिडीह की जनता को मैं हनुमान की तरह सेवा करूंगा। ये मैं आज आप लोगों को कहता हूं। जबकि धनबाद में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी पीएन सिंह ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले पीएन सिंह भी भगवान की शरण में पहुंचे और हीरापुर हरि मंदिर में माथा टेका, जिसके बाद एक जनसभा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धनबाद में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर तंज कसा।
और लोगों से एक बार फिर मोदी सरकार बनाने की अपील की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट बहुमत देने का काम किया। वहीं जमशेदपुर में भी इस बार चुनावी जंग दिलचस्प होने वाली है। यहां से जेएमएम प्रत्याशी चंपई सोरेन मैदान में है, जिनका मुकाबला एनडीए के विद्युत वरण महतो से है। चंपई सोरेन ने समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुमका सीट से जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने भी आज समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके बेटे और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, जेवीएम महासचिव प्रदीप यादव, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी मौजूद थे। दुमका से 8 बार सांसद रह चुके शिबू सोरेन को इस बार भी जीत का पूरा भरोसा है। वहीं इस मौके पर हेमंत सोरेन ने दावा किया कि इस बार बीजेपी का जादू टोना नहीं, सिर्फ झारखंड तीर ही चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के भूतों को थोड़ा झलकियां भी हम लोग दिखाएंगे कि अब आपका ये जादू टोना नहीं चलेगा। अब ये यहां पर बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ झारखंडी तीर चलेगा। धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी पीएन सिंह के नामांकन के बाद हुई जनसभा के दौरान झरिया विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खुद रागिनी सिंह को मुख्यमंत्री में पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर रागिनी ने बीजेपी को और मजबूत करने का दावा किया। साथ ही कहा कि अगर उन्हें विधानसभा के लिए टिकट मिलता है तो वो चुनाव भी लड़ेंगी। आप सभी जानते हैं कि विधायक के साथ जो समस्या है, समस्या देखते हुए स्वामी क्या इस बार झरिया विधानसभा से चुनाव में उम्मीदवार रहेंगी आप? की बात है, समय अभी फिलहाल सांसद के लिए आप प्रचार करेंगे, वोट के लिए। और वहीं जेल में बंद झरिया विधायक संजीव सिंह के भाई सिद्धार्थ गौतम ने धनबाद के सांसद और बीजेपी प्रत्याशी पीएन सिंह को चुनौती दे दी है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन में सिंह मेंशन का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। मेंशन ने वोट बैंक की ताकत को विरोधियों को दिखाया। धनबाद के स्टील गेट कुंती निवास से सिद्धार्थ गौतम रोड शो के बाद उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरने के बाद सिद्धार्थ गौतम अपनी जीत सुनिश्चित बताते हुए दिखे। मैं आश्वस्त हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, धनबाद में इस बार लोकसभा चुनाव बहुत रोचक होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नुकसान किसको हो रहा है? मैं किसी का यहाँ फायदा और नुकसान कराने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी लड़ाई लड़ने आया हूँ और मैं लड़ रहा हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड का सियासी पारा दिनों दिन ऊपर ही जा रहा है। प्रचार अभियान पूरे जोरों पर है और स्टार प्रचारकों के सूबे में आने का सिलसिला भी जारी है। अब 23 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची आने वाले हैं, जहां वो रोड शो के जरिए एनडीए प्रत्याशी के लिए लोगों से समर्थन मांगेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनावी मौसम में प्रचार की आंधी, लक्ष्य भेदने की पूरी तैयारी, रोड शो से निकलेगा जीत का रास्ता। झारखंड की 14 सीटें जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगाए हुए है। खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास सूबे में चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। लक्ष्य भेदने के लिए हर कोशिश की जा रही है। 29 मई को चौथे चरण के चुनाव के साथ झारखंड में भी वोटिंग शुरू हो जाएगी, लिहाजा प्रचार चरम पर है। हर माध्यम से आम जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पदयात्रा की, तो अब 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में रोड शो करेंगे। एनडीए उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को रांची में एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक रोड शो करेंगे। मैं समस्त रांची वासियों से अनुरोध करता हूं कि ये रांची के गर्व का विषय है।
कि प्रधानमंत्री जी रोड शो करके जनता से सीधे रूबरू मिलेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। पहले लेयर में सुरक्षा की कमान एसपीजी के हाथों में होगी, दूसरे लेयर में एटीएस की टीम और तीसरे लेयर में जिला पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। इस दौरान 4 आईपीएस भी पीएम की सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे। इसके अलावा 20 डीएसपी स्तर के अधिकारी, 40 इंस्पेक्टर और 70 सब इंस्पेक्टर के अलावा 1500 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। काफी मात्रा में फोर्स और मजिस्ट्रेट लगेंगे और उनको अपनी ड्यूटी का और इस इवेंट की इम्पोर्टेंस का महत्व समझाने के लिए मीटिंग रखी गई। कई एसपी रैंक के पदाधिकारी, उनको सेक्टर्स और जोन्स में जिम्मेवारी दी गई है, उनके साथ सीनियर मजिस्ट्रेट्स भी रहेंगे। इसके अलावा चूंकि रोड का कार्यक्रम है और हर सेक्टर की जिम्मेवारी डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी की है, उनके साथ सफिशिएंट नंबर्स में फोर्स उपलब्ध रहेगा। पीएम के रोड शो के दौरान ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। हरमू रोड, सहजानंद चौक, अरगोड़ा चौक, हरमू चौक, किशोरगंज और जज कॉलोनी समेत विभिन्न रास्तों पर गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। एयरपोर्ट से राजभवन तक जाने वाले रास्ते में कट के सामने ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। सामान्य यातायात बाधित न हो, इसके लिए ऑल्टरनेट रूट्स भी चिन्हित किए गए हैं, उसकी भी जानकारी अलग से दी जाएगी। वहीं 24 अप्रैल को लोहरदगा में पीएम मोदी की चुनावी सभा है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल खरीद मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिए अपने चौकीदार चोर है बयान पर खेद जताया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जोश में ऐसा कह दिया था और भविष्य में वो कभी दोबारा कोर्ट को लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी या निष्कर्ष का इस्तेमाल मीडिया के सामने सियासी बयान में तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कोर्ट में ऐसी बात रिकॉर्ड में ना कही गई हो। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लीक दस्तावेजों को वैध मानते हुए राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका स्वीकार की थी। इसके बाद राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने याचिका दायर कर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं इस मुद्दे को लेकर झारखंड में भी खूब सियासत हो रही है। इस मामले में झारखंड कांग्रेस के मुताबिक उनके अध्यक्ष ने माफी मांग ली है, लेकिन देश की जनता मोदी को चोर ही मानती है। वहीं इस बयान को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट से संबंधित मामला है, तो उन्होंने जब चुनावी बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर जो टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, तो उसने कहा चुनावी जोश में, लेकिन चौकीदार चोर है उस पर तो हम लोग अभी भी हम लोग बरकरार हैं। अब सब लोग, खुद भारतीय जनता पार्टी ये बात बोलती है कि जो 15 लाख की बात थी वो जुमला था। तो ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने चुनावी सभा में जज्बात में हमारे मुंह से निकल गया। इसको लेकर के उन्होंने खेद प्रकट किया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया उस पर उन्होंने खेद प्रकट किया है, लेकिन आम जनता, आम नागरिक ये मानती है कि राफेल के मामले में चौकीदार चोर है। जो अपमानजनक टिप्पणी आम जनता के सामने करने का दुस्साहस किया था, सर्वोच्च न्यायालय में लिखित माफीनामा देने का काम किया और कांग्रेस को गड्ढे में ले जाने वाला व्यक्ति राहुल गांधी देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में इस विषय को कहा है, उन्होंने आम जनता के बीच कहा है, इसलिए आम जनता से माफी मांगने का वो काम करे। लोहरदगा के कूडू थाना क्षेत्र के बड़की चापी और आसपास के गांव के लोगों के लिए भालू अब आतंक बन गए हैं। भालू के हमले में एक ग्रामीण की मौत के बाद उनका खौफ और भी गहरा गया है। जंगल से भटककर गांव में पहुंचे 3 भालुओं में से एक को ग्रामीणों ने जब देखा तो उसे खदेड़ने लगे। इसका वीडियो किसी ने बना लिया और देखिए कैसे आगे आगे भालू भाग रहा था और फिर पीछे पीछे गांव के लोग। देखिए जरा। लोहरदगा में भालू का आतंक, भालू का भय
बना ग्रामीणों की आफत। दहशत में जागकर कट रही है रात। ये उन 3 भालुओं में से एक है जो जंगल से भटक कर गांव में पहुंचे और फिर अपने आतंक का ऐसा मंजर फैलाया जिससे ग्रामीण सकते में आ गए। इन भालुओं के हमले में एक शख्स की जान चली गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल होकर रांची के रिम्स में जिंदगी से जंग लड़ रहा है। उन भालुओं में से एक को ग्रामीणों ने देखा तो उसे खदेड़कर गांव से दूर भगाने में लग गए। तस्वीरों में देखिए कैसे ग्रामीण शोर मचाते हुए भालू के पीछे भाग रहे हैं। तस्वीरों में आपको ग्रामीणों का शोर सुनकर भागता भालू भी दिख जाएगा। देखिए कैसे झाड़ियों की ओट में छिपकर यह भालू भागने की कोशिश कर रहा है। ये भालू रात होते ही हिंसक हो जाते हैं। सामने कोई दिखा तो उस पर हमला कर देते हैं। इन भालुओं के डर से लोगों की जान सांसत में है। बीच बीच में रात में गांव में भालुओं के देखे जाने की अफवाहें भी उड़ती हैं। फिर गांव वालों की आंखों की नींद गायब हो जाती है। भालू के आगे उन्हें कुछ सूझता नहीं, दिखता नहीं। भालू उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी वन विभाग अब तक इन भालुओं को ना तो पकड़ पाया है और ना ही उन्हें गांव से दूर खदेड़ पाया है। पारस साहू, जी मीडिया, लोहरदगा। इधर धनबाद में आज एक ट्रक बीच सड़क पर धूं धूं कर जलता हुआ दिखाई दिया। झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र के लोको बाजार के पास बिचाली से लदे ट्रक में बिजली तार की चपेट में आने से आग लग गई। बताया जा रहा है कि झरिया से सिंदरी की ओर जा रहा ट्रक बिजली के तार सटने से शॉर्ट सर्किट हो गया और ट्रक में लदा बिचाली धूं धूं कर जलने लगा। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को खुले मैदान में ले गया, जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को फोन किया, लेकिन दमकल की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही यह ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। खूंटी में पुलिस ने अफीम तस्करों की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने 5 तस्करों के साथ साथ 7.5 किलो अफीम जब्त की। दरअसल पुलिस को अफीम तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद मारंगहदा और खूंटी थाने ने संयुक्त छापेमारी की और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 बाइक और 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। वहीं जब्त अफीम की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना मिली थी कि अफीम के पुनः तस्करी का प्रयास किया जा रहा है, जिसके आलोक में 2 विभिन्न थाना क्षेत्रों में क्रमशः खूंटी एवं मारंगहदा में 2 टीमें लगाई गई थी और इसके फलस्वरूप पुलिस को सफलता हाथ लगी है। कुल मिलाकर करके 7 किलो 300 ग्राम तैयार अफीम पकड़ा गया है, जिसमें से कुल मिलाकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लातेहार में अपराधियों ने एक युवक की हत्या करने के बाद शव को सड़क पर फेंक दिया। मामला महुआ डांड थाने के पोटमाडीह गांव का है, जहां अपराधियों ने पहले तो धारदार हथियार से गला रेत कर युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद शव को सड़क के ऊपर फेंक दिया और उस पर बाइक डाल दी, जिससे हत्या न लगकर दुर्घटना लगे। सूचना मिलने के बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। ये हत्या का मामला है। ये भूषण गिद्ध जो मृतक है, उम्र इसका 35 बरस है और इसको गला में धारदार हथियार से कारित कर इसका जख्म कारित कर मृत्यु किया गया है और शव पर मोटरसाइकिल को इस तरह से गिरा दिया गया है, रख दिया गया है, ताकि लोगों को यह भ्रमित करने के लिए कि इसकी हत्या नहीं है, ये दुर्घटना है। और इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।